गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में बाल महाभारत के चैप्टर 10 और 11 पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं इस पार्ट के पहले प्रश्न को। ये पहला प्रश्न कह रहा है, दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय विदुर ने किससे बताया था। तो आपने कहानी ये पढ़ी होगी, इस पाठ को पढ़ा है कि जब पांडव हस्तिनापुर से वारणावत के लिए निकलने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर से कुछ गुप्त बातें की थीं, सांकेतिक भाषा में कुछ युधिष्ठिर को बताया था। तो किससे बताया था? युधिष्ठिर से बताया था। ओके। दूसरा प्रश्न है, वारणावत में पांडवों के रहने का घर किन चीज़ों से बना था। आपने देखा कि जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और माता कुंती के साथ उस वारणावत में, जिससे लाख का घर कहते थे, जब उसमें पहुंचते हैं तो उन्होंने, चूँकि उनको विदुर की बातें याद थी, इसलिए उस घर में पहुंचने पर उन्होंने उस घर का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया और उन्होंने देखा था कि वह घर जो था वो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना था। तो वारणावत में पांडवों के रहने का घर किन चीज़ों से बना था? वारणावत में पांडवों के रहने का घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना हुआ था। ओके। तीसरा प्रश्न कह रहा है, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था। देखिए, पुरोचन जो था उसी ने वो लाख का घर बनवाया था दुर्योधन के कहने पर। इसीलिए चूंकि पांडव षड्यंत्र का शिकार पूरी तरह से बन जाएं और उन्हें हमारे षड्यंत्र का आभास भी न हो, इसीलिए पुरोचन ने महल के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवा लिया था। ठीक ना। तो पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था? पुरोचन ने अपने रहने का स्थान महल के द्वार पर बनवाया था। यह था तीसरा प्रश्न। आइए चौथा देखते हैं, विदुर ने पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने प्रयास को किसे बताया। क्योंकि जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंचती है कि पांडव उस लाख के घर में जल करके नष्ट हो गए हैं, मर गए हैं, कोई जीवित नहीं बचा है, तो विदुर ने और विदुर के साथ हस्तिनापुर वालों ने जब यह बातें सुनी तो जो कौरव थे और धृतराष्ट्र ये विलाप करने लगे, रोने लगे। जबकि अंदर से तो प्रसन्न नहीं रहे होंगे, लेकिन वो ऐसा दिखावा करने लगे। भीष्म भी उस शोक सागर में डूब गए, लेकिन विदुर ने उस दुख को अपने हृदय में दबा लिया था और उन्होंने भीष्म से, चूँकि विदुर को ये पता था कि निश्चित है पांडव अपनी जान बचा करके निकल चुके होंगे वहाँ से, तो इस बात को भीष्म से विदुर ने बताया कि मैंने पांडवों के इस तरह से बचने का उपाय कर दिया था। तो विदुर ने पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने प्रयास को किसे बताया? विदुर ने पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने प्रयास को भीष्म से बताया। ओके। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांडवों ने गंगा नदी कैसे पार की। पांडव जब किसी तरह से वारणावत से निकल करके जंगल आदि से होते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो वहां गंगा नदी को पार करने के लिए विदुर ने एक नाव भेज दी थी। उसी नाव के सहारे उन्होंने, यानी विदुर द्वारा भेजी गई नाव से उन्होंने गंगा नदी को पार किया था। ओके बच्चों। छठा प्रश्न, पांडव वारणावत से निकलकर कहाँ पहुँचे। इस तरह से पांडव वारणावत से निकलकर गंगा नदी पार करते हुए एक चक्रा नामक नगरी में पहुँच गए। बच्चों बस अब इतना। हम इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दें कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी आप इस वीडियो का लाभ ले सकें, उनके भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं सातवां प्रश्न, हिडिंब का वध किसने किया था। क्योंकि जब वो वारणावत से पांडव निकले थे और एक चक्रा नगरी में पहुंचने से पहले उन्हें एक रात के जंगल
में रात हो गई थी, तो एक रात उन्हें जंगल में बितानी पड़ी थी। वहाँ उन्हें हिडिंब और हिडिंबा नामक 2 राक्षस मिले थे, जिसमें से हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ और भीम ने हिडिंब का वध कर दिया था। तो हिडिंब का वध किसने किया था? हिडिंब का वध भीम ने किया था। 8वां प्रश्न, एक चक्रा नगरी में पांडव किससे घर रुके थे? ये किससे नहीं बल्कि ये होगा किसके। ठीक है बच्चों, ये किसके होगा। तो एक चक्रा नगरी में पांडव किसके घर रुके थे? एक चक्रा नगरी में पांडव ब्राह्मण के घर रुके हुए थे। ओके। 9वां प्रश्न, एक चक्रा नगरी में जो राक्षस रहता था उसका क्या नाम था? वहाँ देखा आपने कि ब्राह्मण एक रात विलाप करने लगा था, उसके पूरे परिवार वाले। तो कुंती ने वह बात सुनी थी जिस ब्राह्मण के घर रुकी रही थी, उसी की बात है ये। तो यहाँ एक चक्रा नगरी में जो राक्षस रहता था उसी के कारण वो विलाप कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उसके बेटे का नंबर था भोजन लेकर जाने के लिए उस राक्षस के पास। ठीक है ना। तो जो राक्षस था उसका नाम था बकासुर। एक चक्रा नगरी में जो राक्षस रहता था उसका नाम था बकासुर। ओके। प्रश्न संख्या 10, द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ? द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही पहुँचे थे। द्रौपदी स्वयंवर में पांडव किसके वेश में पहुँचे? द्रौपदी स्वयंवर में पांडव जो है वो ब्राह्मण वेश में पहुँचे। ठीक ना। ये थे बच्चों पाठ 10 और 11 बाल महाभारत के प्रश्नोत्तर। फिर हम आपको बता दें कि यदि इस वीडियो को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।